गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं मिस्टर अनमोल सर फ्रॉम सेंट जेवियर हाई स्कूल एट चकिया। आज मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ टेंस के बारे में कि टेंस क्या होती है, टेंस कहाँ से आया, और आज हम लोग डीपली टेंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए देर न करके हम लोग शुरू करते हैं आज का स्प्लेंडिड टॉपिक ऑफ अबाउट टेंस। सो प्लीज़ स्टार्ट करते हैं। टेंस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टेंस क्या होती है। टेंस का हिंदी होता है काल, ठीक है। अब इसका मैं बता दूं कि ये कहाँ से आया। द वर्ड टेंस यानी कि जो वर्ड जो है, यानी टेंस जो मेरा वर्ड है, हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, जो कि एक लैटिन वर्ड से आया है। अब ये लैटिन वर्ड है क्या, जिस वर्ड से हमारा टेंस आया, तो वो वर्ड है हमारा टेम्पस, विच मीन्स टेंस। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि the word tense has been derived from a Latin word tempus which means tense। यानी कि जो टेंस जो हमारा वर्ड है, जिसको हम लोग काल बोलते हैं, जो 3 प्रकार का होता है, वो हमारा लैटिन वर्ड टेम्पस से आया, जिसका मतलब हम टेंस जानते हैं। चलिए, अब टेंस का डेफिनेशन क्या हो सकता है। टेंस इज द स्टडी ऑफ यूज ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इन सेंटेंसेस। यानी टेंस जो होता है वो एक अनेकों प्रकार के वर्बों के फॉर्म से आते हैं, जिनको हम स्टडी करते हैं इन सेंटेंसों में। अब देखिए, अब मैं बहुत प्रकार का आपको मैं सेंटेंसेस बता सकता हूँ, ऐसा डेफिनेशन मैं आपको बता सकता हूँ जो टेंस के हैं। आप भी टेंस पे बहुत सारे डेफिनेशन आप बना सकते हो, लेकिन मैं कुछ आपको डेफिनेशन में बता देता हूँ जो मैंने खुद से बनाया है, जो मेरा एक डिफरेंट कंसेप्ट है, जिसको मैं बता सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू वर्ब। यहाँ आप देख सकते हैं कि वर्ब जो होता है, जिसको हम बोलते हैं कि व्हाट इज़ वर्ब, तो वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। यानी जो भी एक्शन वर्ड जो होता है वो हमारा वर्ब कहलाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो वर्ब जो होता है वो एक्शन वर्ड जो होती है, एक्शन यानी कि जो भी मेरा एक्शन वर्ड होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। अब वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि वर्ब होते हैं हमारे 2 प्रकार के। पहला होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मेरा मेन वर्ब। अब मेन वर्ब का हिंदी में हम बोल सकते हैं मुख्य क्रिया, जो कि मेरा अनलिमिटेड होता है, ठीक है। और दूसरा होता है मेरा हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया, जिसको हम लोग प्रिंसिपल वर्ब भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब वो हमारा लिमिटेड में होता है। अब लिमिटेड में होता है तो कितना होता है, हमारा 24 होता है, जो कि हम जानते हैं इज, एम आर, वाज, वेयर, शैल, विल डू, एक्सेट्रा। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है जो लिमिटेड में होता है, यानी कि 24 काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब जो होता है वो अनलिमिटेड होता है, और उसमें हमारा आता है एक रेगुलर वर्ब और दूसरा हमारा आता है इरेगुलर वर्ब, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा डेफिनेशन क्या है टेंस को, जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू वर्ब। यानी कि अकॉर्डिंग मतलब क्या होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अकॉर्डिंग मीन्स होता है के अनुसार। किसके अनुसार, तो यानी वर्ब के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू वर्ब द टाइम इज चेंजिंग का मतलब बाबू होता है बदलना, ठीक है। और टाइम का मतलब होता है समय, यानी कि अकॉर्डिंग टू वर्ब, यानी कि वर्ब के अनुसार हमारा जो समय है वो बदल जाता है या बदल रहा है, उसी को तो हम टेंस कहते हैं। अब ये कैसे हो सकता है सर, तो यहाँ देख लीजिए कि वर्ब को मैं बता दिया हूँ कि वर्ब 2 प्रकार का होता है, हेल्पिंग और मेन वर्ब। जो लिमिटेड में होता है 24 प्रकार का होता है, और मेन वर्ब जो होता है, जिसको मुख्य क्रिया जानते हैं, वो हमारा अनलिमिटेड होता है, जिसमें हमारा इरेगुलर वर्ब और एक रेगुलर वर्ब आता है। अब देखिए, अब वर्ब के नीचे अब अगर आप आते हैं तो आपका एक आता है वर्ब फॉर्म, ठीक है। अब वर्ब फॉर्म का हिंदी क्या होता है, तो वर्ब मतलब होता है क्रिया और फॉर्म्स मतलब होता है भेद, यानी क्रिया के भेद कितने होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब फॉर्म्स। यानी वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं। पहला होता है V1, V2, V3, V4 और V5। अब ये V1, V2, V3, V4 और V5 ये क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ कि V1 जो होता है और V5 जो होता है, हमेशा ये इंडिकेट करता है प्रेजेंट सेंस को। ये V1 और V5 हमारा प्रेजेंट सेंस को इंडिकेट करता है, शो करता है, सूचित करता है। और ये V2 और V3 हमारा जो है बाबू, ये हमेशा हमको पास्ट सेंस बताता है, यानी कि जो बीती हुई बात जो हुई है, जो समय बीत चुका है, जो एक्शन बीत चुका है, यानी कि वो पास्ट में है, उसको बताने के लिए हम लोग हमेशा यूज करते हैं V2 और V3 को, ठीक है। और V4 जो होता है वो तीनों टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट में भी यूज होगा, पास्ट में भी यूज होगा और हमारा फ्यूचर में भी होगा, लेकिन तीनों टेंस में होगा, लेकिन वो समय बताएगा क्या, कंटिन्यूअस का। जी हाँ, वो समय बताएगा कंटिन्यूअस का, यानी कोई मेरा काम जो है वो कंटिन्यू है,
यानी जारी है वो हमारा बिफोर बताता है। तो चलिए आज मैं आपको इसका वर्गीकरण करके आपको मैं बता देता हूँ कि V1, जैसे कि मैं मान लीजिए कि मैं एक वर्ब वन लेता हूँ, जैसे गो ये मेरा वर्ब वन है। अब आप लोग अच्छे से जानते हैं कि गो कौन सा वर्ब फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। जी हाँ, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब V2 इसका क्या हो जाएगा, वेंट, गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। अब देखिए V4 और V5, देखिए बाबू सबसे पहले बात यह है कि मैं आपको वर्ब पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूँ, टेंस। लेकिन बिना वर्ब के, इतना आप ध्यान रखिएगा कि बिना वर्ब के आप टेंस अच्छे से समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो टेंस को अच्छे से समझने के लिए आपको वर्ब का अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको वर्ब फॉर्म बता रहा हूँ और वर्ब के काइंड्स बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं आपको नहीं बताता। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि V1 जो होता है गो, वेंट, गॉन और गोइंग, गोज। अब कोई भी वर्ब ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वी कैन कीप मैनी एग्जांपल्स बट वी हैव टू टेक वन एग्जांपल टू मेक इट अंडरस्टैंड फॉर यू। तो पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ कि मैं जाता हूँ। अब देखिए मैं जाता हूँ, अब ये आपका सेंटेंस है। इस सेंटेंस को आप कैसे बनाइएगा, आई एम गोइंग कर दीजिएगा, आई हैव गॉन कर दीजिएगा, आई वेंट कर दीजिएगा, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि ये जो होता है ना टेंस, तो टेंस तीन प्रकार का होता है बाबू। एक होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट किसे कहते हैं, जो चलता है या चल रहा है, और पास्ट किसे कहेंगे, जो बीत चुका है, और फ्यूचर किसे कहेंगे कि जो आने वाला है। इस तीनों टेंसों को विस्तार से मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, और जितने भी टेंस है वो टेंस मैं आपको कंप्लीट सेंस और कंप्लीट स्टडी करके मैं आपको बताऊंगा, आपको दूंगा, जिससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। और ये देखिए अब ये मैं जाता हूँ, मैं आपको बाबू समझा क्या रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू वर्ब, यानी वर्ब के अनुसार जो हमारा समय जो होता है वो बदल जाता है या बदल रहा है, उसे हम टेंस कहते हैं, काल कहते हैं। कैसे कहते हैं कि मैं जाता हूँ, अब ताहतीयता हूँ तो प्रेजेंट का है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, आई गो कर देंगे, गो करेंगे, क्योंकि गो हमारा V1 है। और मैं आपको बता चुका हूँ बाबू कि V1 हमेशा सूचित करता है, प्रेजेंट सेंस को सूचित करता है। जी हाँ, हमेशा प्रेजेंट सेंस को सूचित करता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आई गो। अगर मैं यहाँ पे आई वेंट कर दूं, यानी कि मेरा सब्जेक्ट सेम है, वर्ब भी मेरा सेम है, लेकिन सिर्फ हमको वर्ब का फॉर्म बदलते जाना है। यानी कि गो मेरा V1 था, तो जिसका हिंदी मेरा क्या हुआ, जाता हूँ, प्रेजेंट की बात है, समझ रहे हैं ना। और वहीं मैं V1 के जगह पे V2 यानी कि वेंट यूज करता हूँ, तो इसका हिंदी क्या होगा, मैं जाता था या मैं गया, यानी कि ये पास्ट की बात हो गई। अब फिर V2 के जगह पे मैं V3 यूज करता हूँ कि मेरा सब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट्स आर सेम, verbs also same, but we have to change only forms of the verb. And whenever you change the verb forms of the verb, your time is also called changing, and if your time is changing, that is called your tense.